वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स क्लास में। और आज अपन पेपर सॉल्व कर रहे हैं एनडीए का, जो कि एनडीए फर्स्ट हुआ था 2018 के अंदर। यहां लिखा हुआ है ये रहा एनडीए फर्स्ट 2018 का पेपर। ठीक है, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले लिखे आएंगे। 300 मार्क्स का पेपर रहता है, 2.5 घंटे का पेपर रहता है, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, 300 नंबर मार्क्स रहते हैं। ये आपको लिखे हुए हैं कुछ पॉइंट्स, जिसमें एक अपने काम का 120 क्वेश्चंस आएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये तो पेपर देख सकते हो आप लोग। अब बढ़ते आगे, तो यहाँ पे ठीक है, तो शुरू करें। तो पहले हिंदी वाला, ये क्या इंग्लिश वाला है, चलो हिंदी वाले में आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, नहीं आ रहा, अब दिख रहा है? ठीक है, तो ये हो गया यदि n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N पता है क्या होता है? इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या है, 1 2 3 4 5 6। 121 पावर n माइनस 25 पावर n प्लस 1900 पावर n माइनस माइनस 4 पावर n निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? भाज्य वाला क्वेश्चन आया है। क्या करते थे अपन इसमें भाज्य वाला पता लगाने के लिए? नहीं, ज्यादा व्यवस्था नहीं है, शॉर्टकट बताया था। जब एन वाला क्वेश्चन आता है तो वैल्यू रख दो एन की। एन की वैल्यू कहां से शुरू होगी? कैपिटल एन की वैल्यू कहां से शुरू होगी? 1 से। एक ही रखो, सबसे छोटा, सबसे छोटा एक ही रखते। तो चलो 1 से शुरू करते। 1 रखा, इसमें कितना बनेगा जरा देखें। 121 देन माइनस 25 प्लस 1900 देन माइनस 4 की पावर एन माइनस 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 4 बन रहा है क्या? चलो, अब ये 1900 121 में से 25 गए तो, या 121 प्लस 4 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए बेटा, लिखो ना यार, क्यों नहीं लिखोगे? क्वेश्चन चाहे मत लिखो, क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा वीडियो में, लेकिन सॉल्यूशन तो आपको कर लो। ठीक है, टाइम लो, आराम से लो, सेकंड करो। अभी सेकंड आप ही को करना है, चलो करो, शुरू हो जाओ। बताओ आंसर कौन बताएगा? लॉग वाला क्वेश्चन है, अपन ने भी किया है, लगाओ दिमाग। लॉग वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है खूब अच्छे से। सबसे पहला काम क्या करोगे लॉग वाले में? हाँ बिल्कुल, ऊपर ले जाओ। ऊपर ले जाओगे तो n बेस में आ जाएगा 2। करो, आंसर बताओ। ध्यान रखना n का मान दिया हुआ है। अरे कॉपी में होगा, ऐसे देख के नहीं हो पाएगा निखिल। देखो, पहले स्टेप में क्या करोगे, इनको ऊपर लेके जाओगे, ये बनेगा log n2। ठीक है, फिर अगला वाला बनेगा log n3 प्लस अगला वाला बनेगा log n4 और डैश डैश लास्ट वाला बनेगा log n 2017। बन रहा है? ऊपर जाने के बाद ऐसा बनेगा। अब ये सारे अपने प्लस में, लॉग में प्लस मल्टीप्लाई में बदल जाता है, गुणा में बदल जाएगा, तो ये बनेगा log n 2 गुणा 3 गुणा 4 डैश 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 2017। ठीक है, फैक्टोरियल n क्या होता है? n n माइनस 1 n माइनस 2, यही तो होता है। तो ये अपने आप में क्या है? फैक्टोरियल 2017 है। तो ये लिखा हुआ है log n फैक्टोरियल 2017। और n का मान कितना है? वो भी फैक्टोरियल 2017 है। दोनों सेम होते हैं तो ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। नंबर 3, कहां से आया चैप्टर नंबर? बाइनोमियल, द्विपद प्रसार, द्विपद प्रमेय। 1 प्लस एक्स होल पावर 43 के प्रसार में यदि 2r प्लस 1 वे और r प्लस 2 वे पदों के गुणांक बराबर है, तो r का मान क्या है? सबसे पहले क्या लिखते थे इसका? व्यापक पद।
व्यापक पद क्या होता था? पी आर प्लस वन बराबर एन सी आर एक्स होता था, जो फर्स्ट रहता था। यहां के हिसाब से लिखा है मैंने अभी, वन और फिर एक्स, एक्स और ए होता था, यहां पे मैंने इसके हिसाब से लिखा है। ठीक है, एन कितना है यहाँ पे? 43 है। ये अगर आर प्लस वन चाहिए तो आर आता है, ऐसा ही होता है। अब यहां पे चाहिए यदि टू आर प्लस वन वे, टू आर प्लस वन वे मतलब कितना आएगा? इसके लिए आएगा एन, एन क्या 43 आएगा ना, 43 सी टू आर। और गुणांक बोला है, गुणांक का मतलब हमें ये x नहीं लेना है, गुणांक का मतलब x नहीं लेना है। ये हो गया इधर 43 सी टू आर, उधर क्या आएगा? 43 सी आर प्लस वन, टू है ना, एक पीछे चलते। जब r प्लस वन होता है तो r आता है, अगर यहाँ टू आर प्लस वन है तो टू आर आएगा, और r प्लस दो है तो r प्लस वन आएगा। आ गया। अगर एन सी एक्स बराबर एन सी वाई हो तो x प्लस वाई बराबर n होता है। याद आ गया? तो क्या बनेगा? टू आर प्लस आर प्लस वन बराबर 43, 3r बराबर 42, r बराबर समझ आ गया? ठीक है, अरे इजी क्वेश्चन है, तुम आराम से करोगे ना, हो जाएगा। यहाँ पे केवल अपन को एनडीए के पेपर में, ठीक है, 120 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर का पेपर रहता है, 300 मार्क्स। ठीक है, तो लगभग अगर आप 120 में से 60-70 क्वेश्चन ढंग से सही कर जाते हो तो डन हो जाता है यहाँ पे काम, क्योंकि इतना टाइम लगना ही है पेपर में। ठीक है, ऑफलाइन पेपर है इसलिए थोड़ा फायदा रहता है, क्वेश्चन सारे दिखते रहते हैं। नंबर 4 चैप्टर नंबर बोलो भाई। समीर संख्या मिक्स आ रहे हैं ना, देखो क्वेश्चन हो रहा है फायदा। चलो भाई, पूर्णांक याद करना है, पूर्णांक का फॉर्मूले बता रखे। ये x बराबर -1, x बराबर -1 और y बराबर भी -1, चतुर्थांश नंबर थर्ड, याद आया? चतुर्थांश नंबर थर्ड फॉर्मूला था, देखो यहां पे फॉर्मूला पूरा बता देता हूं। ये तो था थीटा tan इनवर्स y अपॉन एक्स, यहां पे था पाई माइनस थीटा, यहां था माइनस पाई प्लस थीटा, और यहां पे था माइनस थीटा। थीटा यही है हमेशा, थीटा यही है हर बार। और यहां पे साथ में ये भी बोला था y और x का मान हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, अगर वो नेगेटिव है तो वो ये बताने के लिए चतुर्थांश नंबर कौन सा है, मान आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो गया? चतुर्थांश नंबर 3 हो गया। तो आंसर बनेगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 1/1। ठीक है, हल करेंगे इसे, आ गया -3π/4। हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे पढ़ा हुआ ही नहीं है। अरे तो देख लेना बेटा वीडियो, सम्मिश्र संख्या का तो वीडियो है, अपलोडेड है, सम्मिश्र संख्या का वीडियो है, अपलोडेड है, जरूर पढ़ लेना। ठीक है, मान लीजिए अल्फा और बीटा वास्तविक संख्या है, जेड एक सम्मिश्र संख्या है, यदि जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा बराबर 0 के रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट मतलब वास्तविक भाग ऑफ जेड, बराबर 1 के साथ दो भिन्न अवास्तविक मूल है, तो यह आवश्यक है कि, अगर यहां से बात करें तो रियल पार्ट ऑफ जेड बोला है, और यहां पे देखें तो जेड बराबर अपन क्या लेते हैं जनरली, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, इसमें वास्तविक भाग कौन सा है? एक्स, और काल्पनिक भाग वाई। वास्तविक भाग का मान दे रखा है तो मैंने बोल दिया 1 प्लस आयोटा वाई। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये मान उठा के जेड में रख देता हूं तो क्या बनेगा? ये बनेगा 1 प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस अल्फा 1 प्लस आयोटा वाई प्लस बीटा बराबर 0। जेड होता है हमारा सम्मिश्र संख्या, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स होता है वास्तविक, वाई काल्पनिक,
रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब वास्तविक भाग दिया हुआ है, हमने वो मान यूज कर लिया और जेड को उठा के वापस रख दिया अंदर, रखा तो ये बन गया। इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा। पहले होगा ए स्क्वायर दैट इज 1 प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2y प्लस अल्फा प्लस आयोटा अल्फा वाई प्लस बीटा बराबर 0। ठीक है, वास्तविक और अकाल्पनिक को अलग अलग कर लेते हैं। वास्तविक भाग क्या बन रहा है अपने पास 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। ठीक है, उस साइड कुछ भी नहीं है ना तो बराबर 0। अब काल्पनिक भाग में आयोटा हट जाएगा तो 2y अल्फा y, बस यही है ना। वास्तविक और काल्पनिक अलग अलग कर लिए, ये भाग हो गया वास्तविक, ये हो गया काल्पनिक। यहां पे तो बीटा है नहीं तो बीटा का इसमें रोल तो है नहीं, यहीं पे है बीटा का रोल। अब बीटा के मान क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, अब बीटा के मान क्या क्या हो सकते हैं वो देखने के लिए यहां पे क्या लिखा है मेरे पास, अल्फा और बीटा दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, और रियल पार्ट ऑफ जेड हमने यूज कर लिया, जेड एक समिश्र संख्या है दो। ठीक है, तो अब देखो एक एक कंडीशन देखते हैं। y का मान कुछ भी रख के देखो यहाँ पे, जब y का मान कुछ भी रखोगे तो y बराबर 1 रखने पर 0 बन रहा है। ठीक है, उसके अलावा मान रखते जाओगे बीटा अपने आप में एक मान देता जाएगा, देगा। ठीक है, कौन सी रेंज में मान देगा, ये वाली रेंज में देखो, क्योंकि यहां पे देखो 0 वाला केस हटा दिया हमने जब y बराबर 1 है। ठीक है, तो अल्फा का भी कुछ मान होगा ना, इसलिए बाकी फिर मान क्या है, फुल रेंज में आएगा। तो सिंपल समीकरण है, समीकरण में कोई भी मान रखोगे तो कोई भी मान आ सकता है, जितना मान बड़ा रखोगे उतने मान आ सकते हैं। ठीक है, तो मान रखते जाएंगे मतलब फुल रेंज आ गई। क्या चीज बेटा, y का मान, हाँ तो तभी तो बाहर किया है ना, बाहर कर दिया उन दोनों केस को, सारे केस को बाहर कर दिया अपन ने। देखिए आप -1 कहा है रेंज में, बीटा आएगा ना, बीटा का मान जो आएगा वो 1 से अनंत की रेंज में आएगा, यही तो बोल रहा है। तो ऑप्शन बनेगा बीटा बिलोंग्स टू 1 कॉमा इंफिनिटी। ठीक है, मान रख के देखेंगे, मतलब मान कोई भी मान आ सकता है क्योंकि समीकरण है, सिंपल समीकरण है, समीकरण कोई भी मान ले सकती है। ठीक है, बड़े आगे तो ये बनते हैं ए और बी एक्स के उपसमुच्चय है और सी बराबर, ये रिलेशन दिया हुआ है, सी किसके बराबर है इन सब में से, सी किसके बराबर दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी। ठीक है, वेन डायग्राम आता है, नहीं वेन डायग्राम, वेन आरेख, वेन आरेख, ये दो गोले बना के करते, ए और बी, ये ए बनाया ये बी बनाया, ये हो गया हमारे पास, ये वाला भाग होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, पता है। अब पहले इसको सी को बताते हैं, सी क्या है। सी में बोला है ए और बी नहीं, ए और बी नहीं, दोनों का कॉमन भाग। ए तो ये पूरा है, ये है ए। ठीक है, पहले तो ए देख लेते हैं, ये पूरा ए है, बी नहीं, बी नहीं का ये इसको छोड़ के पूरा, उन दोनों का कॉमन पार्ट। थोड़ा सा स्टेप में सोचना पड़ेगा आपको, सोच लिया कौन सा भाग बनेगा, ए तो पूरा है और बी नहीं, बी नहीं का पार्ट ये बी को छोड़कर सारा, और दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन जो आएगा वो आएगा ये वाला। ठीक है, अब आते दूसरे वाले पे, ए डैश इंटरसेक्शन बी, इस बार ए नहीं तो कौन सा वाला भाग, इधर वाला। अब ये है सी अपने आप में, अब बताओ ये किसके बराबर है,
सब में माइनस आ रहा है। ये पूरा जो होता है ना, ये पूरा ये होता है ए यूनियन बी। उसमें से क्या छोड़ दिया हमने? मिल रहा है ऑप्शन? ठीक है, मिल गया ना? ए पूरा ये ए यूनियन बी होता है। ये मैं अब बता देता हूँ अब आपको कुछ थोड़ा सा, जिनको थोड़ी सी दिक्कत है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, आगे हमको बोला गया था ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो बी डैश अगर ए की बात करें तो पता है ए तो साफ साफ दिख रहा है, पूरा गोला ए का। बी डैश क्या होगा? बी डैश होगा बी को छोड़कर। ये रहा बी डैश। बी डैश दिख गया सबको? ये बी डैश हो गया। ठीक है, और ए क्या हुआ? ए हुआ केवल ए का गोला। ये हुआ ए, जहां तक ए कवर हो रहा है पूरा, ए का पूरा गोला। अब बताओ इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है? इस गोले और इस गोले में यही दिख रहा है ना जो यहां बनाया है, बस ऐसे बनाया है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है? ये वाला, ये जो है। कॉमन हमेशा छोटे की तरफ जाता है बेटा, कॉमन की बात जब भी होगी हमेशा छोटे की तरफ जाना है, और यूनियन हमेशा बड़े की तरफ जाएगा। यूनियन है संगठन, और कॉमन हमेशा छोटे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 6 तक। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हिंदी वाले में आ गया भाई। तो तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन बनाओ भाई, जल्दी से बनाओ भाई, बातें मत करो, बनाओ। 100 और 1000 के बीच। सारे कॉपी में हाथ चलाओ सब। 100 से 1000 के बीच 5, 6, 7, 8, 9 से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जाए? देख लेते हैं कितने अंकों की बनानी है भाई। अंक कितने हो गए? 3 अंकों की हो गई। देखो ना, 100 और 1000 के बीच, 100 और 1000 के बीच अपने अपने बना लो भाई, मान निकाल लो जल्दी जल्दी। अब रिजल्ट तो आने लग गया, 60 आ रहा है। देख लेते। तो 1 से 1000, तो अपने पास तो सारी बड़ी वैल्यू है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं रखना आपको। यहाँ कितने ऑप्शन है? 1, 2, 3, 4, 5। इसके पास 5, इसके पास 4, इसके पास 3। 4 तिया 12, 12 पंजे 60। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बताओ भाई। अरे ये तो कल किया था ना, निखिल कहाँ गया? हाँ कल गया था। चलो कोई बात नहीं, देखो बाकी के सब भी। 1 - 2 आयोटा मॉड में दे रखा है। मॉड क्या होता है? अगर अपन उसमें जाए सम्मिश्र संख्या में, सम्मिश्र संख्या में अंडर रूट वास्तविक का स्क्वायर प्लस काल्पनिक का स्क्वायर। तो यहाँ पे मॉड का मतलब क्या होगा? 1 - 2 आयोटा का मॉड निकाल रहा हूं मैं, सिर्फ मॉड। इसका मतलब होगा √5। देखो कैसे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। फॉर्मूला होता है मॉड का मापांक का। इसको हम, अच्छा अब इसको मैं यहां अगर सेट फिट करूं तो ये क्या बनेगा? 5x/2 बराबर 5x। ये यहां पे मॉड हो गया, तो ये तो हो गया अपना √5। तो 5 1/2, 1/2 की पावर x, तो x/2। और ये हो गया, दोनों का आधार समान है, घाते को तुलना होगी। ठीक है, तुलना होगी तो x/2 बराबर x। तो शिफ्ट करेंगे, उधर शिफ्ट करेंगे, तो x माइनस x/2 बराबर 0। तो वैसे भी यहां पे देखा जाए तो x से x कट जाएगा, या बराबर भी नहीं है बात। तो कुल मिला के यहाँ पे कोई हल नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बोला है शून्येतर। इसका मतलब होता है 0 वाले को शामिल नहीं करना है। अगर x का मान 0 हो जाएगा तो बराबर आ जाएंगे। अगर x का मान 0 हो जाएगा तो ये 5 5 0 1 आ जाएगा दोनों का मान। लेकिन यहाँ पे शून्येतर वर्ड का मतलब होता है 0 वाला शामिल नहीं करना है। तो क्या बनेगा? कोई हल नहीं। हलों की संख्या है ये, कोई हल नहीं बनेगा। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं, अब देखते हैं किसको याद है एपी जीपी एचपी, क्वेश्चन भी आ गया उसका। दो धनात्मक संख्याओं ए और बी के एम से जीएम, एम से जीएम का अनुपात 5:3 है, ठीक है। फिर बोला है ए अनुपात बी किसके बराबर है। एम मतलब क्या हुआ, समांतर माध्य, क्या होता था, निकालना क्या है, ए अनुपात बी निकालना है। शॉर्टकट भी है वैसे इसका, और बड़ा मेथड तो है ही, आप सॉल्व कर ही सकते हैं। युगांतर अनुपात याद है, योग प्लस अंतर, एक बार यूज किया था इस चैप्टर में अपन ने। योगांतर अनुपात, योग और अंतर करना, ऊपर जाके जोड़ दो नीचे लाके घटा दो, यूज किया था हमने यहाँ पे यूज किया था जब ए और जी था, देखना जाके ए और जी था जब, तब यूज किया था युगांतर अनुपात। कैसे करेंगे युगांतर अनुपात, यहाँ पे सेट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाके जोड़ देंगे तो a प्लस बी प्लस 2√ab, ठीक है, और नीचे लाके घटा देंगे तो a प्लस बी माइनस 2√ab। अब जो अपन ने लेफ्ट साइड क्या है, सेम टू सेम राइट साइड भी करना है, ये इसे बोलते हैं योगांतर अनुपात, ठीक है। ऊपर वाले को, नीचे वाले को ऊपर ले जाके जोड़ दिया और ऊपर वाले को नीचे लाके उसमें से घटा दिया, इसे बोलते हैं योगांतर अनुपात। योग प्लस अंतर दोनों चीजें की जाती है साथ में। सेम चीज यहां पे करनी है, जब a प्लस बी है तो इसको 5 प्लस 3, a प्लस बी को आगे रखेंगे तो 5 माइनस 3, ऊपर वाला आगे रखा है ना, यहां भी आगे रखिए। कितना बना, इधर बन गया 8/2 4, इधर क्या बना, ये बन गया, बिल्कुल सही है, ये बन जाएगा अपने पास √a प्लस √b का होल स्क्वायर बटे में √a माइनस √b का होल स्क्वायर बराबर 4। आ रहा है समझ में, फॉर्मूला लगाया, ऊपर नीचे ले आके कर दिया, दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया, तो ये बन गया √a प्लस √b बटे में अब क्या करेंगे, वापस से योगांतर अनुपात लगा देते हैं, वापस से ऊपर अपन को क्या बचाना है, ए बचाना है, a बटा b चाहिए ना, ऊपर a बचाना है, तो ऊपर ले जाके घटाऊं या जोड़ूं, वो अब आपकी समझ है। अगर आप चाहोगे ऊपर जोड़े नीचे घटाए तो अगली बार फिर उस रिजल्ट को उल्टा करना पड़ेगा आपको, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 2/1 हो गया, ऊपर ले जाके घटा दूं, नहीं ए बचाना है ना, चलो जोड़ो, तो ये बन जाएगा, ऊपर ले जाके जोड़ोगे तो √a प्लस √b प्लस √a माइनस √b, सही चल रहा है, बटे में अगली बार √a प्लस √b माइनस √a प्लस, ऊपर आ जाएगा 2 + 1/2 - 1, b कट गया, यहां पे a कट गया, यह आ गया 2√a बटा 2√b, यहां पे 2 + 1 3/1, a बटा b कितना आएगा भाई, मिल गया ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन तो उसमें भी आए हुए हैं, आईआईटी में, जी मेंस में भी आया हुआ है, अनुपात देते दूसरा अनुपात पूछते, 2 बार योगांतर अनुपात लगाना पड़ता है, या फिर शॉर्टकट याद रखो, नहीं नहीं अब दूंगा ना, ये फॉर्मूला लिखा, ऊपर ले जाके जोड़ा और नीचे ले जाके घटाया, जिससे ये बन गया होल स्क्वायर, √ लिया, ये बन गया, वापस से ऊपर ले जाके जोड़ा, नीचे ले जाके घटाया, टर्म अलग अलग हो गई, ए और बी निकल के आ गया, ठीक है। अच्छा कैपिटल ए को क्या बोलते हैं,
समांतर माध्य, ठीक है। कैपिटल ए को क्या बोलते हैं? समांतर माध्य। कितना आएगा अगर समांतर माध्य देखें तो? इधर कितना दिया हुआ है अपन को समांतर माध्य? समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात दे रखा है ना, 5 और 3, ठीक है। गुणोत्तर माध्य का 3, ठीक है। अब फॉर्मूला देखो, अंश में बनता है जब भी आपको इस तरीके से दिया हो, ए अपॉन बी निकालना हो, तो अंश में बनता है कैपिटल ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये कितना बन गया भाई? 5 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16, 16 का 4, 4 प्लस 5 9 बन गया। और नीचे बन जाएगा ए माइनस बन गया शॉर्टकट। अप्लाई करके देख लो, ए ये रहा, जी ये रहा। अब क्वेश्चन बदल बदल के भी देता है, क्या करता है आपको, जैसे ये अनुपात दिया है, कई बार बोलता है ए एम जी एम का 2 गुना है, ए एम जी एम का 3 गुना है, 4 गुना है, 2/1 गुना है, 1/2 गुना है, अनुपात ही तो दे रहा है वो हर बार। मान लो ये बोल दिया ए एम जो है वो 2 गुना जी एम है, ये बोल दिया, तो आप इसे ऐसे बोल सकते हैं ए एम बटा जी एम। बस बन गया ये क्वेश्चन, बन गया। तो ए एम जी एम का 2 गुना है, ये बन गया ए एम बटा जी एम बराबर 2/1, ए और वैल्यू लग जाएगी, अप्लाई हो जाएगा। आ गया, ठीक है। तो जिसको शॉर्टकट याद रह जाए शॉर्टकट लगाओ, जिसको बड़ा मेथड याद रहे बड़ा मेथड लगाओ। वैल्यू पहचानने में गलती नहीं करनी। ए जो होता है वो ए एम अर्थमेटिक मीन मतलब समांतर माध्य, और जी जो होता है वो गुणोत्तर माध्य। चैप्टर पढ़ोगे तो लिखवा रखी ये चीज। करे आगे, बोलते जाओ भाई, चलो लिख लो। यहां तो पीडीएफ सेव हो जाएगी, शेयर कर दूंगा वैसे, ठीक है। आ जाओ भाई, क्वेश्चन है, लो कौन करके देगा 10वां क्वेश्चन, इजी है, अभी किया है अपन ने। 1 प्लस ए पावर एम प्लस एन, और बड़ा करूं, सही है, ठीक है। 1 प्लस ए होल पावर एम प्लस एन के प्रसार में ए की पावर एम और बताओ, वही है व्यापक पथ, लिखिए व्यापक पथ। क्या बनेगा भाई व्यापक पथ? आर आता है तो यहाँ पे ये ना 1 की पावर और ए की पावर, चलो पूरा लिखो, टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर 1 की पावर एन माइनस आर, ठीक है। पहले वाले के लिए हमें चाहिए ए की पावर एम, तो पहले वाले के लिए चाहिए आर बराबर एम, और दूसरे वाले में चाहिए, देखो यहां से ए की पावर एम चाहिए, ए की पावर एन चाहिए, आर बराबर एम और आर बराबर एन, तो क्या बनेगा इधर से बनेगा एम प्लस एन सी एम, और यहां बनेगा, अच्छा दोनों अलग अलग है, ठीक है, तो ये बनेगा एम प्लस एन सी एन। अब आपको ये जो है ए की पावर एम का जो गुणांक है इसका नाम है अल्फा और इसका नाम है बीटा। अब देखते हैं, हमने पढ़ा था एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर, एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर। मैंने बताया था ना 8C6 निकालना है, 8C6 निकालना है तो क्या निकाल सकते हो 8C2, याद आया? तो उसी प्रकार से इसको और क्या लिख सकते हैं, सही है। क्या बन गया ये बीटा के बराबर आ गया क्या, चेक करो, बीटा के बराबर आ गया,
तो ऑप्शन हो गया ये। ए की पावर एम का गुणांक निकालो, ए की पावर एन का गुणांक निकालो, एक को अल्फा नाम दो, एक को बीटा नाम दो, दोनों में बराबर आ गया तो बराबर हो गए। कुछ और आता तो कुछ और करते। हाँ जी, कैसे लिया, क्या चाहिए अपन? ए की पावर एन का गुणांक कब बनेगा? ए की पावर एन जब आर का मान एन होगा। एक्स की पावर खूब सारी निकाली थी गुणांक वाली, एक्स की पावर 3 का गुणांक, एक्स की पावर 4 का गुणांक, एक्स की पावर -4 का गुणांक। पुराने वीडियो देखते रहे हैं, इसलिए रिवीजन की जरूरत है। याद आया क्या? है ना, याद तो आ रहा है कुछ कुछ। ठीक है, तो ये गुणांक निकालने का तरीका होता है। व्यापक पद लिखते हैं और फिर गुणांक की तुलना करते हैं। हाँ भाई बताइए, लॉग वाला यार, लॉग वाला तो करो। लॉग वाला तो सबसे इजी चैप्टर है यार। एक्स का मान निकालना है। एक्स प्लस लॉग 15 बेस में है, सब अपने अपने तरीके से निकालो। लॉग में तो बहुत सारे रूल्स हैं। कोई बोलेगा इसको मैं पावर बना दूं, कोई बोलेगा इधर आके कॉमन ले लूं। हाँ डायरेक्टली, हाँ हाँ कर सकते हो, वहां वहां कुछ भी कर सकते हो। वहां आपको मेथड थोड़ी है, मेथड वहां पे अगर किसी को लग रहा है मैं डायरेक्ट मान रख के करूँ, कर लो, मान रख के कर लो। ऑप्शन से मतलब है कम समय में ऑप्शन जिसको मिल जाए, चाहे मान रख के करो चाहे कैसे भी करो। मैं सॉल्व करके करता हूं। तो ये हो गया यहाँ पे एक्स, नीचे भेज देते हैं इसको। चलो ये हो गया एक्स बराबर, इधर लिख सकता हूं मैं लॉग 15 5 की पावर एक्स प्लस लॉग 15 12 माइनस उधर भेजा ये बन रहा है क्या? हाँ चेक कर लेते हैं, सी भी आता है वैसे, आपने देख ही लिया, रख के भी निकाल सकते हो, बट फिर भी सॉल्यूशन का मेथड तो देख लेते हैं। उधर शिफ्ट किया, ये आ गया, सब में आधार 15 है, तो जो प्लस में है वो गुणा में बदल जाएंगे और जो माइनस में वो भाग में। तो x बराबर लॉग आधार में 15, ये बदल जाएगा अपने पास 5 की पावर x गुणा 12 बटे में चला जाएगा 1 प्लस 3 पावर x। इसे बोलते हैं एंटी लॉग लेना। ठीक है प्रवेश, इसे बोलते हैं एंटी लॉग लेना। अब एंटी लॉग ले रहे हैं, लॉग हटाना मतलब एंटी लॉग लेना। 15 की पावर x बन जाएगा, तो 15 की पावर x बराबर 5 की पावर x गुणा 12 बटे में 1 प्लस 3 की पावर x। 15 के पास है 5 गुणा 3, 15 के पास है 5 गुणा 3 और पावर x है तो 5 की पावर x और 3 की पावर x दोनों हुए उसके पास। तो अगर 5 की पावर x से ये काटेगा तो क्या छोड़ के जाएगा? सही है, वज्र गुणा कर दूं, ये इधर गुणा करूंगा तो ये बनेगा हमारे पास 3 की पावर x प्लस, आधार समान तो घाते जुड़ती है। ठीक है, हाँ मान तो रख के चेक करना ही पड़ेगा, लास्ट में सरलीकरण हो गया। अब रखो भाई, तो 1 x बराबर 1 रख के देख लो। 3 की पावर x, अब 3 की पावर अगर सॉल्व करना है तो मैं मेथड भी बताता हूँ। 3 की पावर x को t मानेंगे, 3 की पावर x को t मानेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 12 बराबर 0। टी के दो मान आएंगे, उससे आप वैल्यू बोल देंगे। बट अब इसके आगे इतना नहीं करना, अपन यहीं पे मान ढूंढ लेंगे, इतना तो पता लग ही जाएगा अब x का मान रख के। ठीक है, जिनको पहले पता लग रहा है पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड समझ में आ गया? आंसर आएगा 1, 3 की पावर 1 3 की पावर 2 9 प्लस 3 12। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ भाई फिर से आ गया तुम्हारा फेवरेट 12वां।
अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना 1 5 0 6 7 का प्रयोग करके 10 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की कितनी संख्या है? जरा करो 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 करो। कितना आ रहा है भाई? ऑप्शन ए देख लेते हैं। 4 अंक बनाए, 1 2 3 4। पहले 10 का भाग, 10 का भाग के लिए इधर 0 फिक्स कर दिया, 0 फिक्स कर दिया तो एक इधर आ गया भाई, एक बार है, एक अंक आ गया। कुल कितने अंक है अपने पास? 1 2 3 4 5, 5 1 चला गया, 4 रह गए, 4 3 2। बहुत बढ़िया हो गया। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। अरे वाह, बढ़िया क्वेश्चन आया है ये समुच्चय का। थोड़ा बहुत समुच्चय भी तैयार करा दूंगा यही पे, थोड़ा बहुत तुम्हें याद होगा, थोड़ा बहुत और तैयार हो जाएगा। एक कक्षा में 54 छात्र केवल हिंदी में अच्छे हैं, 63 छात्र केवल गणित में अच्छे हैं और 41 छात्र केवल अंग्रेजी में अच्छे हैं। 18 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी और गणित दोनों में अच्छे, मतलब कॉमन की बात हो रही है। 10 छात्र तीनों विषय में अच्छे हैं, ये तो डेटा दिया है। ठीक है, अब बना लेते हैं पहले इसका डायग्राम, वेन डायग्राम। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए वेन डायग्राम सबसे इजी रहता है, तो वेन डायग्राम बना लेते हैं। जब तक आप आराम से क्वेश्चन पढ़ो, लॉजिक लगाना है लगाओ। 3 है अपने पास, एक तो हिंदी आ गया, गणित और अंग्रेजी। यार ये क्या बात हुई? लो भाई, फायदा ही लो। ज्यादा है क्या? एक और एक और। अरे गणित है ये। हाँ ज्यादा है, थोड़ा भारी होना चाहिए ना। एक कक्षा में 54 छात्र केवल हिंदी में अच्छे हैं, तो इसे ले लेते हैं हिंदी, और इसे ले लेते हैं इंग्लिश, और ये हो गया मैथ। ठीक है, 54 छात्र केवल हिंदी में अच्छे, भैया हिंदी में ये रहे 54 छात्र केवल हिंदी। केवल हिंदी का मतलब ये बाहर बाहर वाला भाग है ना, बस यही वाला। फिर बोला है 63 छात्र केवल गणित और 41 छात्र केवल अंग्रेजी में। 18 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी और गणित, पहले हिंदी और गणित से पहले एक लाइन और दी है, 10 छात्र तीनों विषय में अच्छे हैं। 10 तीनों विषय में अच्छे, ये तीनों विषय का है, तीनों का कॉमन ये है। अब बोल रहा है देखो यहाँ पे हिंदी और गणित, हिंदी और गणित टोटल 18 है, देखो हिंदी और गणित में 8 आएंगे इधर। हमेशा सब जो तीनों में कॉमन हो, अगर दो बन रहे डायग्राम में दोनों में कॉमन हो, पहले उसको भरते हैं, क्योंकि उसकी वजह से बाकियों पे असर पड़ता है। ठीक है, क्या किया हमने? सबसे पहले 10 छात्र तीनों विषय में अच्छे हैं, तीनों विषय में अच्छे, तो ये वाला गोला आएगा, तीनों का भाग है ये देखो। ठीक है, 10 यहाँ पे तीनों में अच्छे हो गए। अब बोल रहा है वो यहाँ पे 18 छात्र ऐसे जो हिंदी और गणित में अच्छे, तो देखो हिंदी और गणित को अगर कवर करोगे तो हिंदी का भाग ये वाला है, गणित का भाग ये वाला है, 18 हो रहे ना। ठीक है, इसलिए 10 और 8 बांटेंगे। बन गया डायग्राम। अब ऑप्शन से शुरू करते हैं। नंबर 13, ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जो या तो हिंदी या गणित में अच्छे हैं लेकिन अंग्रेजी में अच्छे नहीं है? या तो गणित या फिर हिंदी में अच्छे हैं,
या तो हिंदी या गणित में अच्छे हैं, हिंदी गणित, 8 लेकिन अंग्रेजी में अच्छे नहीं है। निकालो। कितना आ रहा है भाई? क्या किया बोलो, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हुआ? जोड़ा किस चीज को आपने? 54, 8 और 63। ऐसे नहीं, रीजन बताओ मुझे तो हिंदी में अच्छे हैं भाई। या का मतलब समझ तो, या का मतलब यूनियन, और हिंदी में और तथा का मतलब होता है इंटरसेक्शन। पहले तो मतलब तो पता है, ठीक है। या का मतलब है यहाँ पे हिंदी या गणित में अच्छे हैं। तो 54 प्लस 63 करो पहले तो, चलो कितना हुआ? 4 3 7 6 5 11, 117 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है ये? हिंदी या गणित में अच्छे तो है लेकिन अंग्रेजी में अच्छे नहीं है। अंग्रेजी वाले घटाओ। अब अंग्रेजी वाले पार्ट कौन सा है? और ये भी तो, ये 8 भूल गए थे क्या? ये 8 भी तो आएगा, ये 8 भी तो आएगा। 63 प्लस 54 प्लस 8, हाँ 63 प्लस 54 प्लस 8 माइनस 10, कितना बैठ रहा है? 115। 63। सर 54, 8 और 63 ले लिया तो उसमें। अच्छा तो फिर उसको लिया ही नहीं, हाँ लिया ही नहीं उसको, ठीक है ठीक है ठीक है। 8 लिया है तो लिया ही नहीं इसको। भाई अपन ने ये ले लिए, इसको लिया ही नहीं। अंग्रेजी वालों को काउंट ही मत करो। तो ये 54, 8 और 63 डायरेक्ट हो गया, ठीक है। कितना आ रहा है? नहीं 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 नहीं, ये 54 में 8 नहीं है, शामिल नहीं हुआ है। देखो क्वेश्चन पढ़ो वापस। हाँ के वाले, जे के वाले और हाँ, वो के वाले, वो केवल में दिया है, केवल में, केवल 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 वाला पार्ट है, मतलब उसमें कुछ भी कोई भी मिला हुआ नहीं है, शामिल नहीं है। तो 54 वाला हिंदी, मैथ्स वाले 63 और साथ में 8 और शामिल होंगे। तो ये कितने हो रहे? 125। नहीं 10 गिना ही नहीं हमने। अगर 18 गिनते तो 10 काटते, 18 गिनते तो 10 काटते। हमने गिना ही नहीं, हमने यहाँ के गिन लिए, ठीक है। ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जो हिंदी और गणित में अच्छे लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में अच्छे, हिंदी और गणित में अच्छे, हिंदी में अच्छे और गणित में अच्छे, हिंदी और गणित में हो गए, अंग्रेजी में अच्छे नहीं है। डायग्राम में दिख रहा होगा आराम से। हिंदी और गणित में अच्छे हैं 8 बच्चे ऐसे जो हिंदी और गणित में अच्छे हैं, अंग्रेजी में वो शामिल नहीं हो रहे, देख लो अंग्रेजी से बाहर है। 15वां प्रश्न कराया हुआ है, याद है क्या 15वां? याद है किसी को? यदि अल्फा और बीटा भिन्न भिन्न समिश्र संख्याएं हैं जहां मॉड अल्फा बराबर 1, अल्फा माइनस बीटा बटा 1 माइनस अल्फा बीटा बार का मॉड किसके बराबर है? मतलब ये वैल्यू किसके बराबर है? ऐसे तुक्का नहीं मारो, देखो करते कैसे। देखो ये मॉड है, मैंने आपको सिखाया था, यदि जेड जेड बार हो तो वो हम लिख सकते हैं उसको मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। जेड मल्टीप्लाई जेड बार जो होता है मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर होता है। ये मॉड दे रखा है, इसका अगर मैं स्क्वायर फाइंड करूं, इसका मैं स्क्वायर फाइंड कर रहा हूं पहले, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा? ये बन जाएगा जेड जेड बार मतलब अल्फा माइनस बीटा बटे में 1 माइनस अल्फा बीटा बार गुणा में जेड बार। जेड बार का मतलब हो जाएगा अल्फा बार माइनस बीटा बार बटे में 1 माइनस अल्फा बार बीटा।
हमें जब दिया हुआ है अल्फा और बीटा भिन्न भिन्न समिश्र संख्या है, हमें यहाँ पे इसका मान निकालना है मॉड का। मॉड का मान निकाल, अच्छा ये खुद भी समिश्र संख्या है, अंदर भी अल्फा और बीटा खुद में समिश्र संख्या है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये रूल पढ़ा था, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू होता है जेड मल्टीप्लाई जेड बार। ये रूल पढ़ाया हमने, समिश्र संख्या की क्लासेस जरूर देख लिया जो बाद में आए थे वो लोग। तो जेड हो जाएगा अपना ये, और जेड बार हो जाएगा, इसका बार कर दिया तो अल्फा बार बीटा बार, और यहाँ पे अल्फा बार बीटा। वन पे कोई बार नहीं होता, वन का कोई बार नहीं होता, संख्याओं का कोई बार नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ समिश्र संख्याओं का होता है। बन गया। आप सिंपली गुणा कर दो, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा अल्फा बार, नहीं अल्फा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार, बोलते जाओ, माइनस बीटा अल्फा बार प्लस अब बटे में आ जाते हैं, नहीं अलग अलग है, 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार। अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार, सिंपली गुणा किया है, आगे यहां तक। अच्छा देखो यहां पे केवल इस पे ध्यान दो, अब अल्फा और अल्फा बार पे क्या दिया हुआ है आपको, मॉड अल्फा बराबर 1 दिया हुआ है। मॉड अल्फा को में भी वही रूल लगेगा जो मैंने यहां रूल सिखाया, तो मॉड अल्फा स्क्वायर बराबर 1, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा अल्फा बार बराबर 1। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो देखो बिल्कुल सेम हो जाएगा। देखो अगर ये 1 हो गया और ये इधर जिस पे अंडरलाइन किए दोनों 1 हो गए, तो 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बार बीटा अल्फा बीटा बार, और ये हो जाएगा प्लस बीटा बीटा बार, नीचे भी सेम सेम हो जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर 1। हमने होल स्क्वायर का निकाला था, अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। अब आ गया, नेक्स्ट पे चलते हैं, लिख लो। ये रूल होता है जेड जेड बार बराबर मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। चलो 15 क्वेश्चन पे खत्म करते हैं, टाइम भी हो गया, तो फिर लिख लो फिर खत्म कर। देखो जेड जेड बार बराबर होता है मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है, समिश्र संख्या का रूल है ये। कैसे आता है, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई और जेड बार बराबर एक्स माइनस आयोटा वाई, दोनों को गुणा करते हैं तो ये बराबर आता है। तो हमने क्या किया, ये जो हमें चाहिए था उस पर स्क्वायर लगा दिया। इसका स्क्वायर क्या बनेगा, संख्या और उसका बार, संख्या और उसका बार को गुणा किया, हल किया, हल किया तो ये आ गया पूरा बड़ा। इस पे कुछ दिया हुआ है, दिया हुआ है उसको कैसे यूज करना है वो भी मोड में दिया है, मोड में दिया है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। इसके स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, अब इसका मान वापस उठा के रखा तो ये सारे सेम हो गया, सेम हो गया तो 1 आ गया। होल स्क्वायर निकाला है, अंडर रूट करेंगे तो फिर से 1 ही आएगा। नहीं एनडीए के भी इतने सरल नहीं आते हैं, थोड़ा सा नंबर 3 है यार, नंबर 3 है, नंबर 4 का पेपर है ऑल इंडिया में, आराम से सर्च कर लेना। पहला आईआईटी है, सेकंड मतलब आईआईटी और आईएएस में लड़ाई है फर्स्ट सेकंड की, फिर थर्ड या फोर्थ पे ही है एनडीए। आईएएस अलग होता है और आईईएस अलग होता है। आईईएस होता है इंजीनियरिंग सर्विस, वो केवल इंजीनियर्स दे सकते हैं, और आईएएस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो सभी दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल देना, ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं, मतलब कम से कम कॉलेज की पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। तो कल से खत्म, कल क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे पेपर को। ऐसे थको मत यार, पेपर तुम्हारे लिए करवा रहा हूँ। ये वाला करा दो पेज पूरा, ठीक है चलो पेज करा देता हूँ पूरा। हाँ इसका आंसर हो गया 1 खत्म। एक और देख लेते जल्दी से, 3 क्वेश्चन और है, चलो। ये नई चीज है, ये आपने नहीं सीखी होगी। बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में बाइनरी नंबर निकाला जाता है, पहले ये सिखा देता हूं। द्विआधारी संख्या,
द्विआधारी संख्या मतलब बाइनरी संख्या। बाइनरी संख्या कंप्यूटर की लैंग्वेज में निकाला जाता है। जैसे कंप्यूटर पढ़ोगे पहले साल में तो ये वो आएगा पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ एनडीए में ये सिलेबस में है। कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं 31, 2 का भाग देते हैं। ठीक है, कितनी बार जाएगा भाई, 15 बार, और 1 बचा शेषफल, 2 का भाग 2, 2 का भाग 2, 2 का भाग दिया, 1 बार गया, 1 शेषफल बचा। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ा जाता है, 1 1 1 1 1। कंप्यूटर केवल 0 और 1 समझता है, वो 0 और 1 जो लैंग्वेज होती है उसे बोलते हैं द्विआधारी, बाइनरी। ठीक है, 1 2 3 4 5। हाँ, गेट में भी तो तुम 0 और 1 ही समझते हो, बस वैसे ही है, पर ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। कंप्यूटर में गेट्स ही लगे होते हैं, अंदर चिप आती है पूरी बनी हुई एक, वो गेट बने लगे हुए होते हैं। गेट ऐसे नहीं होते जो आपको ऐसे सिंबल बना होता है ना, वो सिंबल वो नहीं होता गेट। गेट ट्रांजिस्टर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, और एक चिप बनती है ब्लैक कलर की चिप, हाँ, जिसे आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। हाँ, द्विआधारी में हमेशा 2 से करते हैं। ठीक है, और रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे, रिवर्स में। चलो अब आ जाओ ऊपर वाले में। ये मैंने कराया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 5 के है। एक परिमेय मूल, एक अपरिमेय मूल, 2 परिमेय मूल, 2 अपरिमेय मूल, कोई भी वास्तविक मूल नहीं। कैसे करते हैं, 1 माइनस एक्स है, 2 हल बनेंगे। एक आप लेंगे जब एक्स का 1 से छोटा है, और एक लेंगे जब एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू ले लेते हैं। जब 1 से छोटा है तो कैसा काम करेगा, 1 से छोटा है तो मान लो 0 है, 0 है तो 1 माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इसके लिए बनेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 5। इस समीकरण को हल करेंगे, एक्स के कुछ मान आएंगे, वो मान जो 1 से छोटा होगा उसी को अपन यस करेंगे। जो मान 1 से छोटा होगा उसी को अपन यस करेंगे। डन। हाँ, और ये बिल्कुल अपना आईआईटी में किया है अपन ने क्वेश्चन, इस तरह का प्रश्न आईआईटी में कराया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जब 1 से बड़ा है तब नेगेटिव मान बनेगा। देखो यहाँ पे 1 से बड़ा मान देखो, 2 रखो, नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव बनेगा तो इसको क्या लेंगे, -1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 5। यहां पे एक्स के मान निकालेंगे समीकरण से, वो मान लेंगे जो 1 से बड़ा है। ठीक है, यहां पे वो मान लेंगे जो 1 से छोटा है, यहां पे वो मान लेंगे जो 1 से बड़ा है। उसके अकॉर्डिंग इनमें से कोई एक ऑप्शन आ जाएगा। आई थिंक ये वाला आना चाहिए, ए ऑप्शन। जनरली ऐसे क्वेश्चन में एक परिमेय आता है और एक अपरिमेय आता है, बाकी आप देख लेना। परिमेय मूल और अपरिमेय मूल क्या होता है, परिमेय सिंपल संख्या, अपरिमेय मूल जिसमें रूट आ जाए। ठीक है, इसमें 1 से छोटा लेना है, इसमें 1 से बड़ा लेना है। आ जाओ अब 18 पे। ये अब आपके लिए आयोटा की पावर, चार का भाग देना आता है ना सबको, शेषफल लगाते हैं। पेपर डाल दूंगा, मैं भेज दूंगा पेपर पूरा, और ये जो पीडीएफ बनेगी ना वो भी डाल दूंगा अभी। ठीक है, 2018 का पेपर है, डाउनलोड कर लेना, एनडीए फर्स्ट, फिर सेकंड वाला कर लेंगे, फिर 19 का कर लेंगे। 18 का पेपर है 2018। इसका आंसर 0 आएगा। कैसे, अरे जब भी लाइन से होते हैं ना, आयोटा अगर लाइन से होता है 4 बार लाइन से होता है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, 0 बनेगा। कैसे बनेगा, आयोटा स्क्वायर -1 देगा, ये माइनस आयोटा देगा, ये दोनों काट देगा। ठीक है, तो ये आयोटा का रूल है, जब भी चार आयोटा की पावर लाइन से जोड़ में लिखी हो हमेशा 0 होता है। बाकी आपको मेथड सिखा रखा है, 4 का भाग दो, आप तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 का भाग दो, हर एक में 4 का भाग दो, जो बनेगा हल कर दो। आयोटा क्यूब जो होता है माइनस आयोटा स्क्वायर -1। ठीक है, शेषफल लगाते हैं भाग देकर। ठीक, तो समय संख्या की क्लास में जो नहीं आया था वीडियो जरूर देख लेना, 5-6 क्लास है, क्योंकि आईआईटी की क्लास में जो 11th क्लास की बुक में है उसमें से कुछ नहीं आता, उसके बाद ही शुरू होता है।
हाँ, तो इसलिए क्लास जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो 18 तक कर लिए, बाकी कल करेंगे। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय।